हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर, जिसमें हम 1A से लेके 1D तक की सारी एक्सरसाइज करवा चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो आज हम बढ़ेंगे आगे। आज हम एक्सरसाइज लेकर आए हैं 1E। तो 1E में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वेरीफाई एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज। मतलब यहाँ पर आपको इसे वेरीफाई भी करना है कि दोनों पार्ट इक्वल है, एंड उसके बाद बताना है कि आप इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए A इंटू बी एंड B इंटू बी मल्टीप्लाई A, ठीक है। आगे पीछे पलट रहा है, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, तो वो थी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद वेरीफाई करते हैं। तो LHS कौन सा पार्ट होगा, ये वाला, ठीक है। तो LHS क्या दिया है हमें, 18 इंटू -15, माइनस प्लस क्या आएगा, यहाँ पर माइनस ही आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 जा 120, 0 कैरी 12, ठीक है। 15 1 जा 15, 15 में हम 12 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 27, ठीक है। आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करनी नहीं आती है तो आप ऊपर नीचे रख के कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पर आंसर क्या मिल गया हमें, 270। तो अब हम जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें 270 मिलना चाहिए। तो RHS ये आ जाएगा -15 इंटू 18। तो क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फिर से 270। तो यहाँ पर हमारा LHS किसके इक्वल है, RHS के, ठीक है। क्या हो गया ये, हेंस वेरीफाइड। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट दिया है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे कैलकुलेट करेंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें, A ब्रैकेट में B प्लस C या फिर A इंटू B इंटू C। तो कौन सी थी ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब LHS, पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा 15 इंटू ब्रैकेट में 13 इंटू -12, ठीक है। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 15 माइनस प्लस माइनस, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 1 जा 12, ये हो गया 156, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 15 6 जा 90, 0 कैरी 9, ठीक है। 15 5 जा 75, 75 प्लस 9 84 कैरी 8, 15 1 जा 15 और 15 प्लस करेंगे 8, तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं RHS। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 13 इंटू -12, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 15 3 जा 45 कैरी 4, 15 1 जा 15, ये हो जाएगा 19, ठीक है। दोनों प्लस के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर -12, अब इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले तो माइनस का साइन आएगा, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 9 जा 108 एंड 108 प्लस 4 114, तो ये आ गया 4 कैरी 11, 12 1 जा 12, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 23। तो ये हो गया हमारा B पार्ट, ठीक है। क्योंकि दोनों पार्ट क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट में दिया है 20A प्लस A इंटू B, यहाँ पर A प्लस B, ठीक है। A प्लस B और फिर A इंटू B A इंटू C, ये मैंने आपको बताया था कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS क्या दिया है हमें, 20 75 प्लस -15, ठीक है। तो पहले इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20
इंटू ब्रैकेट में 75 प्लस माइनस माइनस 15 और प्लस माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो टू जीरोज हैं तो ये दो जीरो हो गए, 2 6 12। ठीक है, इस टाइप से भी मल्टीप्लाई करते हैं और फिर RHS लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 75 प्लस 20 इंटू माइनस 15। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1500। ठीक है, और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 300, क्योंकि ये प्लस और माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो 1500 माइनस 300 कितना आएगा आंसर इसका 1200। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्ट क्या आ गए हमारे इक्वल आ गए, तो LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पर ये हो जाता है वेरीफाइड। अब इसके बाद लास्ट पार्ट दे रखा है, तो सबसे पहले आपको बता दूं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ये यूज हो रही है क्योंकि अभी हमने यूज करी है, कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग और वेरीफाई करेंगे भी आप ही लोग। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसपे ये आंसर क्या हो जाए हमारे करेक्ट हो जाए। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है 28 मल्टीप्लाई 28 ही आंसर मिल रहा है, साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, क्या कर दिया, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर क्या हो जाएगा वापस मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखिए -16 है, यहाँ पर प्लस में 16 आ रहा है, मतलब साइन माइनस का यूज हो रहा है। माइनस माइनस क्या होता है, तभी प्लस होता है, तो ये माइनस क्योंकि 16 ही मिल रहा है तो किससे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगी। फिर इसके बाद 285 की हमने किससे मल्टीप्लाई करी है, जो हमें आंसर क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो मैंने आपको बताया था 0 एक लौता ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या देता है, आपको हमेशा 0 देता है। ठीक है, फिर 0 डिवाइडेड बाय 0 को हम डिवाइड करें किससे, 63 से, तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 63 है, और डिनोमिनेटर में अगर 63 और न्यूमिनेटर हमारा 0 होता है तो आंसर भी हमेशा क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा डिवाइड करने पर। ठीक है, फिर 95 -1 मिल रहा है हमें आंसर। ठीक है, तो माइनस तो हमारे पास है, यानी जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक, अब हमें 1 मिल रहा है तो इसी नंबर से डिवाइड किया गया होगा, तो ये हो जाएगा 95। ठीक, अब बचा ये वाला करके दिखाएंगे आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इवेलुएट बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी का यूज करके इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, देखिए ये वाला नंबर जो है दोनों में सेम आ रहा है, तो हमने देखा था कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लाई में वो यूज होती है इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो एक ही जगह यूज हो रहा है क्या, इस पूरे को इस फॉर्म में दिया गया है, इसे कन्वर्ट करेंगे हम इसमें, तो इसे हम लिख सकते हैं 58 माइनस में, ठीक है, मल्टीप्लाई 37 और प्लस -27। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो -58 इंटू माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 37 माइनस 27। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10, और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 580। ठीक है, तो ये हमारा आंसर मिल गया। फिर नेक्स्ट हमें दे रखा है एक इंटीजर माइनस का, एक इंटीजर प्लस का है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है आपको,
5 मल्टीप्लाई 103। तो इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए आंसर किस में आएगा, माइनस प्लस माइनस में ही आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करके बताएंगे आप लोग कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में दिया है 4 इंटू 87 इंटू -24। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, 3 इंटीजर्स हैं तो यहाँ पर लगेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप किसी भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई पहले करके फिर उसकी तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये होगा 87, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू -25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 इंटू ये हो जाएगा -100, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 700, ठीक है। अब इसके बाद बचा ये, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है। ये हो जाएगा, पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो इसके बाद अभी 2 पार्ट और हैं, वो करने हैं आप लोगों को कि आप लोगों ने कितना सीखा। अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आप मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।